प्यारे भाइयों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे भाइयों, आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ प्रश्नावली 5.1 क्लास 10th मैथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन। क्या दिया है मेरे भाइयों? निम्न स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों? पहले हल। अब क्या कह रहा है? किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार 1/4 भाग बाहर निकाल देता है शेष हवा का। तो क्या करेंगे? बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा को क्या मान लेंगे? कुछ भी मान सकते हो, एक्स वाई कुछ भी। बेलन में, और लिखो, माना कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा भी है। ठीक है, भी मान ली। अब प्रश्नानुसार क्या आएगा? वायु निकालने वाला पंप, तो लिखेंगे पहली बार ये क्या है? शुरुआत में बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा शुरुआत में भी है, कैपिटल भी, या कुछ भी मान सकते हो भी की जगह। पहली बार पंप करने के बाद, वायु निकालने वाला पंप पहली बार पंप करने के बाद निकाली, पहली बार पंप करने के बाद निकाली गई हवा कितनी होगी? हवा 1/4 भाग। टोटल हवा का क्या है? बी का 1/4 भाग बाहर निकाला है पहली बार। ठीक है, ये इसका टोटल हवा का तो 1/4 निकाला है, तो ये कितना? B/4। अब ये तो निकाली गई हवा कितनी आ गई? B/4। अब शेष हवा कितनी है? तब शेष हवा, पहली बार शेष हवा कितनी निकाल रहा है? अब कितनी है? टोटल हवा कितनी है? B माइनस B/4। तो ये अब निकल जाएगी शेष हवा। तो यहाँ से निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? एलसीएम लेंगे, एक मान लेंगे तो 4, एलसीएम आया 4। यहाँ पे मुझे लग रहा है दिखने में दिक्कत आएगी, तो आप उधर ले लेते हैं। ठीक है, तो आप शेष हवा निकालेंगे, तो शेष हवा निकालेंगे तो क्या है? शेष हवा निकालेंगे तो टोटल में से माइनस कर दें निकाली गई हवा, तभी तो शेष हवा ही। क्यों? 1/4 तो प्रत्येक बार निकाल रहा है वो, हर बार। तो 4 गुणा करें तो 4v माइनस v इक्वल टू 3v/v। तो पहली बार में शेष हवा कितनी बची? 1/4 निकाल रहा है तो 3v/4। अब दूसरी बार पंप करने के बाद, अब दूसरी बार, पहली बार निकाल दी, अब दूसरी बार पंप करने के बाद ये कह रहा है हवा की मात्रा जब भी वायु निकालने वाला शेष हवा का 1/4 भाग प्रत्येक बार निकाल रहा है। तो पहली बार 3v/4 बची, 1/4 निकाल रहा था b का टोटल का। अब क्या है? अब शेष हवा कितनी बची? इतनी। अब टोटल ये हो गई शेष हवा 3v/4। अब कह रहा है कि शेष हवा का 1/4 भाग निकाल रहा है, तो शेष हवा का 1/4 निकाला है, तो शेष हवा कितनी है? 1/4 3v/4। तो 3v/4 1/4 भाग बाहर निकाला है, तो 1/4 भाग बाहर निकाला तो कितना बचा? कितना आ गया? 3v/16। 3v/16। ठीक है, 3v/16 आ गया। अब शेष हवा कितनी बचेगी? शेष हवा निकालेंगे, दूसरी बार शेष हवा निकालेंगे तो कितनी आएगी? ये टोटल 3v/4 बची है टोटल हवा निकाल गई, 1/4 बार बार निकाल रहा है तब। और ये कितनी है? 3v/16 निकाली गई हवा। तो इसमें से घटाएंगे तब हमें आ जाएगी अपनी दूसरी बार कितनी मतलब बची है हवा। तो क्या 16 और 4 का एलसीएम कितना है? 16। निकाल के देख लो, 4 16, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 दूनी 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, मतलब 16 आ रहा है। तो 16 एलसीएम आया यहाँ से, तो 4 चौक 16, 4 × 12 भी माइनस
3b। तो ये कितना आ जाएगा 9b/16 दूसरी बार। अब तीसरी बार पंप करने के बाद निकाली गई हवा। अब कितनी बची है 9b/16, शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाला है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 9b/64, 16 चौक 64। तीसरी बार शेष हवा कितनी बची ये निकालेंगे तो क्या करेंगे, तीसरी बार शेष हवा निकालेंगे तो क्या करेंगे, कितनी बची है टोटल 9b/16 माइनस शेष हवा निकालेंगे तो निकाली गई हवा कितनी तीसरी बार 9b/64। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो ये एलसीएम कितना आएगा 64। तो 16 चौक 64, 9 चौक 36b माइनस 9b, तो ये कितना आया 36 में से 9 27b/64। ठीक है। अब हमें समांतर श्रेणी निकालनी है तो 3-4 पद हमने निकाल लिए, बहुत है। अब आगे भी जाएंगे तो ऐसे निकलते जाएंगे आगे, लेकिन हमें इससे पता चल जाएगा इस तरह से कि समांतर श्रेणी है या नहीं। ठीक है। तो हमें क्या बनाना, सॉल्व करके इस सवाल को, और ये क्या बना ली, क्या है हमने सरल करके क्या बना ली, हमने सॉल्व करके संख्याओं की सूची। और संख्याओं की सूची समांतर श्रेणी, और क्या पता लगाएंगे कि समांतर श्रेणी है नहीं, तो इनके दो पदों के बीच का अंतर निकालेंगे और वो अंतर सब पदों में सेम रहेगा। दोनों पदों के बीच का अंतर, ये सब पद दिए उनमें दो पदों के बीच का अंतर सेम रहेगा। और सेम संख्या को क्या कहते हैं, सार्वधातुक, डी से रिप्रेजेंट करते हैं समांतर श्रेणी का। सेम रहेगा तो ये समांतर श्रेणी है, और नहीं रहेगा तो नहीं है। मतलब एक निश्चित संख्या आनी चाहिए जब हम उन पदों को आपस में जोड़ें घटाएं, कुछ भी मतलब सार्वधातुक, ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य भी हो सकता है कहने का मतलब। तो क्या करेंगे, इसको a1 a2 a3 a4 ऐसे पद मानते हैं हम, a1 a2 a3। तो क्या करेंगे, निकालने क्या करते हैं, सेकंड वाले में से फर्स्ट वाला घटाते हैं निकालने के लिए हमेशा। तो a2 माइनस a1, तो a2 कितना है 3b/4 माइनस b। तो यहां से निकालेंगे तो कितना आया, 4 एलसीएम आया हमारा 3b माइनस 4b। तो ये कितना बचा, 4 एलसीएम आया 3b माइनस, एक मान लेते हैं यहाँ 4b, कितना बचा माइनस का b/4, कितना बचा माइनस का 4 में से 3 आया तो माइनस का b/4। और ऐसे ही a2 माइनस a1 हो गया। अब ऐसे ही इधर कर लेते हैं a3, अब a3 माइनस a2, a3 कितना है 9b/16 माइनस 3b/4। ठीक है। अब यहां से हम करेंगे तो क्या आएगा, अब इधर ले लेते हैं, इधर देखने दिखा 9b/16 माइनस 3b/4। यहाँ से करें एलसीएम लेंगे तो क्या आया 16, तो 9b माइनस 4 चौक 16 4 12b इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे 12 में से 9 माइनस का 3b/16। अब क्या है a3 माइनस a2 हो गया। अब a4 माइनस a3, तो a4 माइनस a3, तो a4 कितना है 27b/64 माइनस a3 कितना 9b/16। तो यहां से घटाएं तो क्या एलसीएम 64 एलसीएम आ जाएगा, तो 27b माइनस 16 चौक 64 9 चौक 36b। तो 36 में 27 जाएंगे तो कितना बचा 27 33 माइनस का 9b/64। अब देखो ये दोनों पदों के बीच का अंतर सेम आ रहा है कि नहीं, माइनस b/4 आ रहा है, ये माइनस 3b/16 आ रहा है, ये माइनस 9b/64 आ रहा है। मतलब ये माइनस b/4 आना चाहिए था या फिर सेम आना चाहिए था, तो सेम नहीं आ रहा है तो ये क्या है हमारी समांतर श्रेणी नहीं है। तो लिख देंगे अतः यह AP नहीं है। AP का मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इंग्लिश में समांतर श्रेणी। तो क्या है यह AP नहीं है क्योंकि इसमें दोनों पदों
के बीच का अंतर समान नहीं है, समान नहीं है। तो मेरे भाइयों मैंने दोनों तरीके से आपको समझा दिया कि कैसे करना है। तो मेरे भाइयों बोर्ड में करना है तो आपको इस तरीके से करना, ठीक है। और वो पहले वाला सरल तरीका भी बताया है जिससे आपको समझ में आया है। तो मेरे भाइयों अगर क्वेश्चन समझ आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद, थैंक यू।